किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, रेनी सीजन चल रहा है, रेनी वेदर है, बरसात लगातार हो रही है। तो ऐसे में जो किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, जिन्होंने सब्जी वर्गीय फसल कोई भी लगाई हुई है, तो ऐसी फसलों में जो फंगल इन्फेक्शन है उनकी समस्या बढ़ जाती है। रोग हमारे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ देखिए, जब मॉइस्चर सॉइल के अंदर ज़्यादा बना रहता है, सनलाइट नहीं निकलती है, तो नेमाटोड्स की प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है हमारी खेतों के अंदर। और उसके साथ साथ हमारी फसलों की ग्रोथ रुक जाती है, उस पर फ्लोरिंग आना बंद हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे केयर करें, क्या क्या देख रेख करें, जिससे आपके जो फंगल इन्फेक्शन है, जो डिजीज है, रोग है, वो आपकी फसलों पर ना आए। और नेमाटोड्स की समस्या है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं, फसलों की ग्रोथ को कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं कि उस पर फल फूल लगातार आते रहें और आपकी क्रॉप लंबी चले। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए जब भी आप प्लांटिंग कर रहे हैं या सोइंग कर रहे हैं, उसी टाइम पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। वैसे अब प्लांटिंग या सोइंग आप कर चुके होंगे, लेकिन अगले टाइम से नेक्स्ट टाइम जब भी आप रेनी सीजन में किसी भी फसल को लगाएं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। नंबर 1 कि आप बेड बनाकर ही प्लांटिंग या सोइंग करें। बेडों पर जब हम करते हैं तो क्योंकि हाइट पे हमारी क्रॉप रहती है, तो पानी भी ज़्यादा पड़ता है, तो उतनी ज़्यादा समस्या नहीं आती है। हमारी जो क्रॉप है काफ़ी हद तक सेफ रहती है। तो वैसे तो हमें वेजिटेबल्स की जितनी भी फसलें हैं उनको बेड बनाकर ही लगाना चाहिए, अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। लेकिन रेनी सीजन में तो, बरसात के मौसम में तो हमें स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ हमें फसलों की स्टिकिंग कर देनी चाहिए, बंधाई कर देनी चाहिए, जिससे हमारी क्रॉप ज़मीन के कांटेक्ट में ना रहे, या उस पर फल फ्रूट आ रहे हैं तो वो भी सॉइल के कांटेक्ट में ना रहे। यदि वो कांटेक्ट में रहते हैं तो फंगल इन्फेक्शन तेज़ी से आता है और हमारी जो क्रॉप है वो भी ख़राब होती है। और जो हम उससे उत्पादन ले रहे हैं, जो भी हमारी सब्जियां हैं, वो सॉइल के कांटेक्ट में आती है, वो भी ख़राब होती है, उनकी क्वालिटी ख़राब होती है, वो सड़ जाती हैं, तो उनके जो मार्केट प्राइस हैं वो भी अच्छे नहीं मिलते हैं और हमारी फसल भी जल्दी डैमेज हो जाती है। तो इसलिए उसकी स्टेकिंग जरूर करें। और आपको एक और चीज़ ख्याल रखनी चाहिए कि आप जिस भी फील्ड में सब्जी वर्गीय फसल लगा रहे हैं तो उसमें आपकी जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि आपका जो पानी का निकास है वो होना चाहिए। यदि ज़्यादा बारिश हो जाती है तो आप पानी को निकाल सकें। ऐसे खेत में ही आपको वेजिटेबल की कोई भी जो खेती है वो आपको करनी चाहिए। अब मान लीजिए आप प्लांटिंग कर चुके हैं, आपकी क्रॉप बड़ी हो चुकी है और अब रेन हो रही है, बरसात हो रही है, ज़्यादा बारिश हो चुकी है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले वही कि आपको पानी को, यदि आप निकाल सकते हैं, जिस भी तरीके से निकाल सकते हैं, जितना पानी आप निकाल सकते हैं उसको निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब पानी हमारी सब्जी वर्गीय फसलों में यदि वाटर लॉगिंग कंडीशन 24 आवर्स से ज़्यादा बनी रहती है तो विल्ट आ जाता है, क्रॉप हमारी एकदम से मुरझाने लगती है, तो क्रॉप को फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जल निकास हो जाना चाहिए। यदि कितनी भी बारिश हो तो पानी एक बार निकल जाना चाहिए। और पानी निकालने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, अपनी फसल के अंदर यूरिया और प्लस उसमें सल्फर को ऐड करके बिखेरना है। और उसके साथ साथ आपको ऐड करना है फोरेट या कार्बोफ्यूरॉन। मात्रा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फोरेट कार्बोफ्यूरॉन किन फार्मर को, किन किसानों को उपयोग करना है, जिन किसानों की फसलों के अंदर यदि नेमाटोड की समस्या आ चुकी है। देखिए, आप जब फसल देखेंगे तो फसलों की ग्रोथ रुक जाती है, फसल छोटी रह जाती है, और जब आप उसको जड़ से निकाल कर देखेंगे तो आपको जड़ों में गांठें दिखाई देंगी, तो समझिए उसमें नेमाटोड्स की प्रॉब्लम है। तो हमें जो फोरेट या कार्बोफ्यूरॉन को ऐड जरूर करना चाहिए, क्योंकि फोरेट कार्बोफ्यूरॉन जो है वो नेमाटोड्स को वहीं पर रोक देता है और हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है। तो इसलिए आप उसको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी फसल पर वो फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमारी फसल हमें अच्छी देखने को मिलेगी, उसकी ग्रोथ कंटिन्यू हो जाएगी। तो इसलिए जो फोरेट या कार्बोफ्यूरॉन में से ज़रूर ऐड करें यदि नेमाटोड्स की समस्या है, जड़ों में गांठें आपकी देखने को मिल रही हैं। तो आपको यूरिया लेना है, सल्फर लेना है, और जो हमारा फोरेट है या कार्बोफ्यूरॉन है वो ऑप्शनल है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी फसलों के अंदर नेमाटोड्स है या नहीं है तो आप ऐड करें, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमें यूरिया की मात्रा लेनी है वो लेनी है यदि मान लीजिए आपकी फसल ग्रोथिंग स्टेज में है, उसकी अभी बढ़वार चल रही है, तो आप ले सकते हैं 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं, यानी कि 45 kg पर एकड़ ले सकते हैं। और यदि आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में है, फ्रूटिंग स्टेज में है, तो आप 30 से 40 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से जो यूरिया है वो रख सकते हैं। 30 kg आप रख सकते हैं, 25 से 30 किलोग्राम भी आप रख सकते हैं। तो कम यूरिया रखें यदि फ्रूटिंग स्टेज में, फ्लावरिंग स्टेज में, क्योंकि उसमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
तो आप उसको आप यूरिया लें जो आपकी क्रॉप है, फसल है, उसकी स्टेज के अनुसार, और उसमें 5 किलोग्राम आपको सल्फर ऐड करना है पर एकड़ के हिसाब से। 5 किलो सल्फर लें। फोरेट 4 से 5 किलोग्राम यदि आपकी फसल में फोरेट या कार्बोफ्यूरॉन यदि आपकी फसल में जो नेमाटोड्स है वो है। इन तीनों को मिक्स करें और अपनी फसलों में ये डाल दें, बेड़ों में साइड में आप डाल दें। तो इससे क्या होता है, देखिए एक तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो नाइट्रोजन होता है, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो लीच कर जाता है जिससे हमारी फसलों में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो इसलिए नाइट्रोजन हमें देना जरूरी है फसलों की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो नाइट्रोजन और सल्फर ये एक और काम करते हैं कि ये मिट्टी की जो मॉइस्चर है उसको तेज़ी से सोख लेते हैं, मिट्टी को तेज़ी से ड्राई बनाते हैं। और मैंने देखा है कि जब हम ये कर देते हैं तो हमारी फसलों के अंदर जो विल्ट की समस्या है उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है, वो वहीं पर कंट्रोल हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है। तो आपको ये ज़रूर करना है और आपकी फसलों की ग्रोथ आप देखेंगे कंटिन्यू चलने लगेगी। ग्रोथ बढ़वार यदि रुकी हुई है तो वो आने लगेगी, ग्रोथ शुरू हो जाएगी और जो पौधे मुरझा चुके हैं वो भी ठीक होने लगेंगे। तो ये करने के बाद, ये मैं एकदम प्रैक्टिकल मेथड आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये करना है। उसके साथ साथ फिर आपको क्या करना है कि जब भी आपकी सॉइल ड्राई हो जाए, थोड़ी सी उसमें नमी ड्राई हो जाए, मिट्टी थोड़ी सी जो उसकी नमी है वो सूख जाए, फिर आपको उसमें ड्रिंचिंग भी लेना है। ड्रिंच आपको जो हमारा बोर्डेक्स मिक्सचर आता है, जो हम नीला तोता या जो हम चूने को मिक्स करके हम बनाते हैं, तो आप उसका ड्रिंच लें। वो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है कि किस तरीके से हम बोर्डेक्स मिक्सचर बनाते हैं, और घर पर आप इजीली बना सकते हैं। तो उसकी ड्रिंचिंग कर दें जिससे आपकी फसलों में कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो नहीं होगा, और आपकी जो रूट्स हैं वो हेल्दी ग्रो करेंगी, फसल आपकी अच्छी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ जैसे आप बारिश का मौसम साफ है तो आप स्प्रे भी जरूर लें। जैसे ही बारिश हुई, मौसम साफ हुआ, तो स्प्रे भी आपको लेना ज़रूरी है। स्प्रे में आपको क्या करना है, आप या तो बोर्डेक्स मिक्सचर आप स्प्रे कर सकते हैं, 0.5% वाला बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे ले सकते हैं। यदि आप वो नहीं बना रहे हैं घर पे तो आप जो हमारा क्वच फंजीसाइड आता है, क्वच का स्प्रे ले सकते हैं। उसमें क्लोरोथोलोनिल टेक्निकल होता है, 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है क्वच प्रिवेंटिव में स्प्रे के लिए। तो आपकी फसलों पे कोई भी जो इन्फेक्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो किसी भी फसल पे क्वच का स्प्रे भी आप ले सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि बारिश हो सकती है, तो क्योंकि क्वच कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, जब तक कॉन्टैक्ट में रहेगा जब तक काम करेगा। आपको लगता है दोबारा से बारिश हो सकती है, तो आप ऐसा टाइम देखें 2-3 घंटे तक यदि बारिश नहीं होती है, ऐसा टाइम निकाल करके जो हमारा अमिस्टार टॉप है फंजीसाइड, उसका स्प्रे ले लें प्रिवेंटिव में। तो वो भी उसकी जो हमें डोज रखनी होती है 1 ml पर लीटर रखनी होती है, यानी कि 200 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर दें। तो देखेंगे कि आपकी फसलों में कोई भी फंगल इन्फेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्रॉप आपकी अच्छी देखने को मिलेगी। और हमने यूरिया सल्फर दिया है, उससे जो सॉइल का मॉइस्चर है वो इजीली कम हो जाएगा, और सॉइल में जो आपके न्यूट्रिशन जाएंगे, तो जिससे आपकी पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू हो जाएगी। उस पर आप देखेंगे कि बारिश के बाद भी ग्रोथ अच्छी आएगी, नए फूल उस पर आएंगे। तो ये ज़रूर करें। और आप उसका ड्रिंच भी लें, आप तो चाहे तो बोर्डेक्स मिक्सचर का ड्रिंच ले सकते हैं। बोर्डेक्स मिक्सचर का ड्रिंच नहीं ले रहे हैं तो आप जो हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है उसका भी आप ड्रिंच ले सकते हैं, तो उसको भी आप ड्रिंचिंग में यूज कर सकते हैं। तो वो केमिकल आप परचेज करके ड्रिंच कर सकते हैं। तो आपको ड्रिंचिंग भी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें फंगल इन्फेक्शन होता है हमारी रूट्स के अंदर। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल हेल्दी रहेगी, लंबे समय तक चलेगी, और बरसात के मौसम में भी आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलता रहेगा। जिससे आप, क्योंकि बरसात के मौसम में जो सब्जियों के प्राइस हैं वो भी पीक पर होते हैं, बहुत अच्छे मार्केट रेट मिलते हैं। तो हम थोड़ा सा उसको केयर करके लंबा चलाएं तो हमको अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।